नमस्कार साथियों। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये अनुप्रीति कोचिंग योजना 2021-22 है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के द्वारा बताया गया था कि देश में बच्चों को, कमजोर वर्ग के बच्चों को और कोचिंगों संस्थानों में पढ़ने के लिए अनुदान दिया जाएगा। वो अनुदान 10,000 रुपये से 75,000 रुपये तक है। सीएम गहलोत साहब ने अनुप्रीति कोचिंग स्कीम्स को कोरोना महामारी के होते हुए भी इसे बाहर किया है और प्रतिभावान छात्रों को पढ़ने के लिए पूरा मौका दिया है। इस योजना में जो बच्चे भाग लेंगे उनके लिए पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बता दें, ताकि इससे हमारे चैनल्स पर होने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएं। टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं विस्तृत गाइडलाइन इसकी। वित्त विभाग द्वारा प्रोफेशनल कोर्सों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी हेतु सबल बताने हेतु उप मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्कृष्ट ढंग से करवाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक अनुप्रीत कोचिंग योजना 21-22 का प्रारंभ किया है। योजना के तहत SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और EBS वर्ग के वे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से प्रतिवर्ष से कम हो, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं तथा राज्य सरकार में काम करने वाले कार्मिकों के लिए भी इसमें वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 11 से नीचे हो, वो इसमें भाग ले पाएंगे, उनके बच्चे भी। तैयारी करने के लिए कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए क्या क्या अनुदान है, क्या क्या सीटें हैं, उससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट गाइडलाइन आपको दी जा रही है। यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाया जाता है, उसमें आपको 75,000 रुपये दिया जाएगा 1 वर्ष की अवधि के लिए। स्नातक स्नातक 2 वर्ष अध्ययनरत करने के लिए 12वीं में इसमें कम से कम 12वीं में आपके 70% अंक होने चाहिए। इसके लिए कुल पात्र संख्या बताई हुई है 200 में SC के कितने हैं 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 30, EVGS के 20 और अदर्स 65 हैं। अन्य संस्थान ये प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाएगा और अन्य संस्थानों द्वारा 50,000 रुपये दिया जाएगा जो 1 वर्ष के लिए है। ये आपको स्नातक और स्नातक के अंतिम 2 वर्ष वाले विद्यार्थियों को, यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों को दिया जाएगा, जिनके पास 12वीं में अगर 60% है तो उन्हें 50,000 रुपये मिलेगा और 70% है तो 75,000 रुपये मिलेगा। ये यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज जो होती हैं, IAS की एग्जाम होते हैं, उनके लिए है। RPSC द्वारा जो किया जाता है एग्जाम, या अधीनस्थ सेवाओं या संयुक्त RS का जो एग्जाम होता है, उस RS के एग्जाम के लिए अगर आप 12वीं में आपके पास 65% है और आप RS क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये अंतिम वर्ष यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चों को तैयारी के लिए अनुदान दिया जा रहा है। ये 50,000 रुपये 65% वालों को और 55% वालों को 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 500 स्टूडेंट को इसमें देना है, जो आप अपने वीडियो में देख सकते हैं किसको कितना बताया हुआ है। RPSC द्वारा जो सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए 20,000 रुपये हैं। अवधि कोर्स की अवधि 6 माह है। स्नातक स्नातक में इसमें 50% अंक मिनिमम किए गए हैं। इसमें 800 छात्रों को यह अनुदान दिया जाएगा। रिट परीक्षा जो टीचर्स के लिए होती है उसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 4 महीने का एक कोर्स की अवधि है। BSTC का किए हुए या BEd किए हुए लोगों को जिनके पास 12वीं में 50% अंक हैं वो इसमें लिए पात्र होंगे। 1500 स्टूडेंट्सों को इसमें अनुदान दिया जाएगा। RSSMB द्वारा जो पटवारी कनिष्ठ लिपिक यानी जो 3600 पे ग्रेड से नीचे वाली जो वैकेंसी होगी, उन 3600 पे ग्रेड से नीचे वाली वैकेंसियों के लिए 50,000 रुपये का अनुदान होगा। 4 माह के लिए इसे कोर्स दिया जाएगा। RSCIT कंप्यूटर लेवल स्टैंडर्ड डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए और 12वीं में आपके 50% मार्क होने चाहिए। SC, ST, OBC, MBC अदर्स के द्वारा 1200 लोगों को इसमें लाभ दिया जाना है।
कांस्टेबल की परीक्षा में 10,000 रुपये मिलेंगे आपको, 10वीं में आपको इसके लिए 50% होना चाहिए। तो इस प्रकार साथियों आपको सभी कांस्टेबल की परीक्षा में 10,000 रुपये 4 माह के लिए, 10वीं में 50% अंक होना चाहिए। एसटी के 130 स्टूडेंट, एसटी के 100, ओबीसी के 170, एमबीसी के 40 और ईवीएस के 80 स्टूडेंटों को और अदर 280 स्टूडेंटों को, टोटल 800 स्टूडेंटों को इसमें लाभ दिया जाना है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो पीईटी, पीएमटी और आईआईएम और नेट सेलेक्ट जो होती हैं उसके लिए 70,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसमें 2 वर्ष का 11वीं और 12वीं वालों को दिए जा सकते हैं। कक्षा 10 में 70% अंक होने चाहिए इसके लिए। अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसमें कक्षा 10 के अंदर 60% अंक होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईवीएस और मदर्स के लिए हैं। कलेक्ट परीक्षाओं के संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं में 60% होना चाहिए आपका। अन्य संस्थाओं में 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें आपका 10th में 50% मांग होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। ये 1,000 स्टूडेंटों को दिया जाएगा। ये योजना जो है रिट के लिए क्या है, निर्धारित तालिका अंकों के आधार पर दिए जानी है। आरबीएसई, सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रदत्त, अगर सीबीएसई है तो आपका 0.9 गुणांक में दिया जाना चाहिए। आरबीएसई की 12वीं तक प्रतिष्ठानों के अंदर कोचिंग में प्राप्त छात्रों को भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते है कि कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। 40,000 रुपये अतिरिक्त राशि व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कि यदि विभाग ऐसे कोचिंग के लिए आवास, भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिष्ठान संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज जिन्हें 5 साल या 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष में इन परीक्षाओं के माध्यम से 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों को चयन हेतु सीधी भूमिका निभाई गई हो। लोक सेवा आयोग द्वारा भी यही है, 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों का चयन अपनी सीधी भूमिका निभाई गई हो। चयन मेडिकल परीक्षाओं के लिए पिछले 8 वर्ष में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों का चयन अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। कलेक्ट परीक्षाओं में ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों का चयन कराया है, उन्हें प्रतिष्ठान माना जाएगा। एससी, एसटी, ईवीएस, एमबीएस जातियों के लिए संचालन होने वाली इस योजनाओं में इसका 50% और विभाग कौन सा होगा, इसके लिए विभाग से रिलेटेड जो है आपको इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि योजना संचालन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल एवं एम्प्लॉयमेंट नोडल विभाग द्वारा ईओआई माध्यम से किया जाएगा। समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठान एवं संस्थाओं को स्थानों को इम्प्लीमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार की गाइडलाइन नरेश कुमार ठकराल विशिष्ट शासन सचिव महोदय द्वारा जारी की गई है। इसमें समस्त सूचनाएं आपको दे दी जा चुकी हैं, फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई इसमें सुविधाएं, किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो आप हमें बताएं। आगे नेक्स्ट हम आपको इसमें सभी प्रकार की कमेंट में बता दें, हम आपको वो सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए, जिससे नई नई योजनाओं, हमारा चैनल सिर्फ सरकारी योजनाओं से रिलेटेड ही सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।